दोस्तों आज के इस क्लास में बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र के बारे में। यहाँ पे आज के इस क्लास में आपको बताएंगे बोर्ड एग्जाम 23 में किस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाली है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा चैप्टर है जो कि आपको पूरे क्लास 12 के जर्नी में आपको पढ़ना होगा और कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो सिलेबस बताएंगे, साथ ही साथ पैटर्न बताएंगे, उसके बाद आपको कैसे तैयारी करना चाहिए अकाउंटेंसी का ये भी आपको बताएंगे। देखो अकाउंट्स जो है ना ये रटने वाली चीज़ है ही नहीं, अकाउंट्स बिल्कुल आप समझ जाओगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको अकाउंट्स का हर वो चैप्टर जो आपको सुनने को मिलता होगा कि ये चैप्टर्स हार्ड है, वो चैप्टर भी आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ऑल चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बेस्ट बुक कौन सा है अकाउंटेंसी के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर हो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बताएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद वेयर टू ज्वाइन क्लासेस, मतलब आपको क्लास कहाँ से करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर कैसे करना चाहिए, खुद से करना चाहिए, आपको जानकारी देंगे। उसके बाद पैटर्न को समझेंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछी जाती है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ व्हाट टू डू आफ्टर द सिलेबस, मतलब सिलेबस आपका बोर्ड एग्जाम जब होने वाली है और आपका सिलेबस जब तक कंप्लीट हो जाती है, मान लीजिए आपका सिलेबस अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हुई और आपका एग्जाम फरवरी मार्च में स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो उसके बीच में जो टाइम बचता है उसमें आपको किस प्रकार से डिवीजन करना होगा, कैसे क्या करना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे बिलीव इन योर टीचर एंड योरसेल्फ, मतलब पहले तो खुद पे भरोसा रखिए कि आप कर पाएंगे और दूसरा आप जहां से पढ़ रहे हैं उस टीचर्स पे भी भरोसा रखिए, वो आपको अच्छा ही गाइड करेंगे। अब यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं, सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके अकाउंटेंसी जो है यानी लेखा शास्त्र जो है, इस बुक को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है पार्ट ए यानी पार्ट अ और दूसरा पार्ट बी यानी पार्ट ब, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसका इसमें पहला जो है बेसिकली हो जाता है एनपीओ और पार्टनरशिप का पहला जो आपका बुक है उसमें एनपीओ के बारे में पढ़ते हैं और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा आपका जो बुक है वो कंपनीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हो जाती है। चलिए पहला बुक के बारे में जानते हैं कौन कौन से चैप्टर्स है इसमें। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, ये एनपीओ जो चैप्टर है ना, इससे कह सकते हैं इससे ऑलमोस्ट आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही रहता है आपके एग्जाम में। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब इतना भी आसान नहीं है जितना मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हाँ चैप्टर्स का अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आसान लगने लगेगा। अक्सर स्टूडेंट को ये चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन तभी तक लगता है हार्ड जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान लगने लगता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर है। इससे आपको पूरा ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा तो ये सब चैप्टर्स आपको समझ में अच्छे तरीके से आने लगेगी। यानी साझेदारी फर्म का लेखांकन, यहाँ पे ये सेकंड चैप्टर है। फिर यहाँ पे तीसरा चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पुनर्गठन, ठीक है, ये चैप्टर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है गुडविल यानी मीनिंग नेचर फैक्टर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। ख्याति के बारे में अर्थ देखते हैं, प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं, तो ख्याति के बारे में भी जानने को मिलता है। बहुत सारे बोर्ड में ये अकॉर्डिंग अलग अलग बुक लेंगे, अलग अलग पब्लिकेशन का, तो उसमें अलग अलग राइटर का आप लेंगे तो उसमें आप देखेंगे ये सब चैप्टर्स एक ही है। अभी यहाँ पे हम आपको दो चैप्टर में इसको डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन बोल सकते हैं कि ये दोनों एक ही चैप्टर का पार्ट है। उसके बाद आगे यहाँ पे है एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, यानी साझेदार का प्रवेश, ये भी चैप्टर अच्छा है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का अवकाश ग्रहण, ये भी एक पूरा चैप्टर है। उसके बाद 7 और जो चैप्टर है वो है डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, यानी साझेदार की मृत्यु। तो ये यहाँ पे कुल मिला के 7 यहाँ पे चैप्टर देखें। 8वां चैप्टर देखें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कह सकते हैं इस जो है गैर लाभकारी संगठन, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे 8 नंबर है, साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग है, लेकिन अगर बात करें हम अगर सीबीएसई बोर्ड का, इसमें भी अच्छा खासा पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड में बात करें तो उसमें भी जो है बेसिकली इस चैप्टर से ऑलमोस्ट जो है 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, सिर्फ एक चैप्टर से 15 से 20 मार्क्स, इवन कभी कभी 25 मार्क्स तक इसको चैप्टर से पूछा जाता है। सोच लीजिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। तो ये देख लिए यहाँ पे पार्ट ए जो हमारे पास बुक 1 है, इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर्स हैं। इसका नाम हम देखें, इसमें साथ साथ आपको बताया कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जहां तक बात करें
आपको यहाँ पे डिजिटलेशन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से देखने को मिला। साथ ही साथ आप एडमिशन और पार्टनरशिप को भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हुए। अगला चैप्टर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे पास अकाउंट का जो है बुक नंबर 2 है उसको अब देखते हैं, ठीक है। लेखा शास्त्र के यहाँ पे बुक 2 को देखते हैं और इसमें हमको कंपनीज के बारे में जानना होता है। जब किसी कंपनी के बारे में, कंपनी को फंड उठाना होता है तो कैसे उठाता है इसके बारे में। तो देखो इशू ऑफ शेयर, ये सब चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा आपको। ऑब्वियसली आपको इस समय पे अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये चैप्टर आसान भी है। यानी यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, अंशों का निर्गमन, यानी अंशों का निर्गमन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद फोर फीचर, ये चैप्टर बहुत मतलब जबरदस्त चैप्टर है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस रहती है। उसके बाद है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, यानी अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाती है। उसके बाद है इशू ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन, तो ये हो जाती है। ऋण पत्र वगैरह इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। अभी फिलहाल हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में ऋण पत्र का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल वो सब तो आप चैप्टर में पढ़ेंगे ही, ठीक है। ऋण पत्र वो होती है जब कंपनी किसी से पैसा बोरो करना चाहती है तो उस समय उस व्यक्ति को दिया जाता है और व्यक्ति से पैसा लिया जाता है। आगे यहाँ पे देखिए 4 नंबर चैप्टर क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी ऋण पत्रों का शोधन। फिर है 5 नंबर चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी का वित्तीय विवरण। यहाँ पे ये 5 नंबर चैप्टर हो जाती है। 6 नंबर चैप्टर है यहाँ पे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और हमारे पास यहाँ पे जो है ये 6 नंबर चैप्टर क्या है, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, ठीक है। मतलब पहले तो कंपनी का वित्तीय विवरण जानेंगे और उसके बाद अगला चैप्टर जो है उसका विश्लेषण को जानेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे चैप्टर है, हालांकि बोल सकते हैं ये सब चैप्टर्स जो है ना बहुत सारे बोर्ड में है भी नहीं, मतलब इसका एक ही साथ कर दिया गया, हम यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट यानी तुलनात्मक विवरण, और यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट यानी समान आकार के विवरण। तो यहाँ पे ये 2 चैप्टर हुए। और साथ ही साथ 9 और चैप्टर देखिए अकाउंटिंग रेशियो यानी लेखांकन अनुपात, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, डबल स्टार मार्क्स इस चैप्टर को लगाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी रोकड़ प्रवाह विवरण, इस चैप्टर को भी डबल स्टार मार्क्स लगाइए क्योंकि ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्या जानने को मिला, आपको यहाँ पे जानने को मिला क्या चीज, आपको यहाँ पे देखने को मिला कि अकाउंट का जो बुक 1 है इसमें कुल मिला के 8 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ना है, और उसके बाद अकाउंट का बुक 2 है, इसमें आपको कुल मिला के 10 चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में और भी सारी चीजों के बारे में कि आपको कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अकाउंट पढ़ने के लिए आप अगर कोई भी बोर्ड से हैं, सबसे पहले तो बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर आप मतलब अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, बिल्कुल आप एसपीपीडी को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर एस.के. सिन्हा को अच्छे से आप फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा इनका बुक आता है, आप उसके थ्रू अच्छा जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम भी है तो आप डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक जो है ये प्रेफर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। या फिर आप टी.एस. अग्रवाल जो है, यहाँ पे बेसिकली हम 3 बुक आपको सजेस्ट किए हैं, इन तीनों में से आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है और इसके माध्यम से आपको बहुत सारे चीज़ अकाउंट्स में जानने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देख रहे हैं ना कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फॉर्म, तो यहाँ पे ये पार्ट ए है, वॉल्यूम 1 है, उसके बाद वॉल्यूम 2 भी इसका आता है जिसमें कंपनीज के बारे में रहती है। तो यहाँ पे ये 3 राइटर का, यहाँ पे ये डी.के. गोयल का हो गया, उसके बाद ये टी.एस. अग्रवाल का हो गया और ये डॉक्टर एस.के. सिंह का हो गया। तो बोल सकते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये बुक बेस्ट है, डॉक्टर एस.के. सिंह का ये बुक बेस्ट है, तो आप ये प्रेफर कर सकते हैं। और आगे सीबीएसई बोर्ड के और भी अदर बोर्ड के आप इस सब को कंसिडर कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड और यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट डॉक्टर एस.के. सिंह को प्रेफर कर सकते हैं। आगे चलिए यहाँ पे बात करते हैं हमसफर बैच जो हमारे पास यहाँ पे है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हमसफर बैच जो है ना आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे मिलेगी, और ये बैच में एक्चुअली में क्या है, इस बैच में क्लास 12th अकाउंटेंसी, साथ ही साथ बिजनेस स्टडी, और उसके बाद में आपका जो है जैसे आती है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, अपना ये एजुकेशन बाबा ऐप पे, एजुकेशन बाबा ऐप पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी क्या चीज, अकाउंट, ठीक है, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, और बहुत सारे बोर्ड में ईपीएस रहती है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका भी क्लासेस मिल जाएगा। हिंदी 100 मार्क्स, उसके बाद इंग्लिश 100 मार्क्स, इन सारे सब्जेक्ट का क्लासेस आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे मिल जाएगी, और यहाँ से आप अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। और इस जब आप यहाँ से क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको अलग अलग मीडियम में अलग अलग टीचर्स मिलेंगे और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। किस तरीके से पढ़ाई होगा आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे होगी आपकी लाइव क्लासेस, यानी रोजाना लाइव क्लास होती है,
और लाइव क्लास में अपना डाउट पूछ सकते हैं। मतलब आपको चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से थ्योरी न्यूमेरिकल साथ साथ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ से जैसे आप ज्वाइन करेंगे, कहीं से और ज्वाइन करने की ऑफलाइन क्लास वगैरह की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपको यहाँ एजुकेशन बाबा ऐप पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में। इवन अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ लाइव क्लास मान लीजिए आपका छूट जाता है, या फिर आप उसी जो क्लास आप लाइव में देख लिए हैं उसको आप दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप उसको जितने बार देखना है, जब भी आपको देखना है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है। फिर पीडीएफ नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आपको हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे सेपरेट टीचर्स हैं। अगर बात करें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हर एक स्ट्रीम में अलग अलग टीचर्स हैं, तो आप आसानी से जा सकते हैं। कॉमर्स से अगर हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अलग अलग टीचर्स मिलेंगे और आप आराम से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बिहारी नहीं बल्कि आप कहीं भी कोई भी अदर स्टेट से हैं, आप आसानी के साथ जो है पूरा अपना अकाउंट्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स के बारे में ये हुई। आगे बात करते हैं और भी क्या क्या चीज़ है इसमें। तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिससे क्या होगा, आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब सब बोर्ड जो है बेसिकली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छी हो जाएगी। उसके बाद इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन है। क्या है इंस्टेंट डाउट सॉल्यूशन? इसके माध्यम से अपना डाउट जो भी आपका रहेगा, आप अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं और कभी भी आपको तुरंत जवाब मिल जाया करेगा। जो भी टीचर्स रहेंगे उनके द्वारा तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। डेली क्यूज टेस्ट होती है, जिसके माध्यम से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। तो डेली हर एक चैप्टर का तो टेस्ट होता ही है, साथ ही साथ डेली टेस्ट भी होता है। फिर आपको क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा सभी पार्ट में, जितने भी प्रश्न उत्तर रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर सब्जेक्टिव प्रश्न हो, तो वो दोनों क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। तो ये हो जाती है। उसके बाद बात आती है क्या चीज, तो देखिए सिलेबस जो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवाया जाएगा अभी से लेके 31 अक्टूबर तक में, 31 अक्टूबर तक में आपका सिलेबस एंड करवा दिया जाएगा। और उसके बाद जो है 1 नवंबर से ये सारा चीज हम लोग करवाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी जो पिछले साल में क्वेश्चन पेपर पूछा जा चुका है पिछले 10 साल का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जिसके माध्यम से क्या होगा, क्योंकि बोर्ड क्या होती है पिछले साल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाती है, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हमें जानना जरूरी है। कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। इसलिए पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर करवाए जाएगी 1 नवंबर से, और अभी से जो है मतलब अभी से 31 अक्टूबर तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो आप आराम से एजुकेशन बाबा ऐप से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके बाद 1 नवंबर से आपको गेस्ट क्वेश्चंस मिलेगा, जिससे ऑलमोस्ट कह सकते हैं 70 to 90% क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलता है। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आप जो है अगर जो एजुकेशन बाबा या एडुअत्या चैनल से अगर कोई भी स्टूडेंट या एजुकेशन बाबा ऐप से अगर पढ़े हैं, तो उनसे पूछिएगा कि कितना क्वेश्चंस मिला है, ऑब्वियसली तो वो बता ही देंगे। ये चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर आप पहले से जानते हैं तो ये हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। आगे यहाँ पे मॉडल पेपर प्रैक्टिस, आपको मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बोर्ड के द्वारा जो जारी किया जाता है वो, और साथ ही साथ हमारे द्वारा जो तैयार किया जाता है उसका भी तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद कोर्स रिवीजन होगा, मतलब आपका कोर्स तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 1 नवंबर से यहाँ पे कोर्स का रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका सिलेबस का दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो ये हो गया कुल मिला के आपको अकाउंटेंसी का एजुकेशन बाबा ऐप पे जो क्लासेस मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से मिलने वाली है। मतलब कह सकते हैं ओवरऑल कि आपको कहीं और से ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप इस क्लास एजुकेशन बाबा ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको एक बेस्ट प्रिपरेशन मिलने वाली है, इसमें कोई कहीं से नो डाउट है, ठीक है। और हर चीज़ का हम लोग सॉल्यूशन करते आए हैं। जैसे स्टूडेंट का पहले डाउट पूछने में दिक्कत होती थी, उसके लिए हम लोग 3 फीचर्स ला दिए हैं ऐप में कि अपना डाउट अच्छे से पूछे, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगी। स्टूडेंट भी रिप्लाई करने के लिए है, और साथ ही साथ एक अलग प्रीमियम फीचर है जिसमें डायरेक्टली आप टीचर से बात कर सकते हैं और आपका सवाल का तुरंत रिप्लाई मिल जाया करेगा। लाइव क्लासेस है, पीडीएफ नोट्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज है, गेस्ट क्वेश्चंस है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये सारा चीज़ एक साथ जब करके दिया गया, तो आप जाइए एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पे हमारा ये एजुकेशन बाबा ऐप मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, या फिर ऑलरेडी आप इस क्लास को एजुकेशन बाबा ऐप पे देख रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, आप आगे फर्दर ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। और कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर लीजिए, इस दोनों नंबर में से कोई एक पे आपको आराम से बात हो जाएगी, पूरी जानकारी ले लीजिए और उसके बाद ज्वाइन करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बैच अवेलेबल है, जाइए तो ज्वाइन करिए। कोई भी प्रकार की दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में, मतलब चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।